हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज हम कर रहे हैं चैप्टर 9 का थियोरम 9.9। इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड्स equal angles at two other points laying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lay on a circle. So पहले तो ये क्या कहने की कोशिश करें, देखो अगर एक लाइन सेगमेंट है उसे सबटेंस करके दो इक्वल एंगल अगर फॉर्म कर ले हम तो क्या होगा। उस वजह से अगर ये दो एंगल इक्वल है तो ये चारों पॉइंट में से एक सर्कल पास होगा। ओके, एक ही सर्कल के ये चारों एक सर्कल पे होंगे। अच्छा, ये यहाँ पे अच्छे से सर्कल नहीं ड्रॉ हो रहा है तो मैं दिखा दूँ सर्कल पे अच्छे से। ये हमारा सर्कल है, उस पे ये हमारी लाइन सेगमेंट है। ओके, यहाँ से अगर मैं एक ही सेगमेंट में एक्सपेंड करके सेम इक्वल फॉर्म कर लेती हूँ तो जो ये दो एंगल है ना वो इक्वल फॉर्म होंगे और चारों के चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर होंगे, मीन्स सरकमफ्रेंस पे होंगे। ओके, चलो ये डायग्राम को मिटा के हम लोग करते हैं जो ओरिजिनल डायग्राम है उसे ही ले आते हैं। ओके, सो लेट्स सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड हमें क्या गिवन है। यहाँ पे हमें गिवन है कि ये दो जो एंगल है ना, एंगल बी एंड डी इज इन अ सेम सेगमेंट फ्रॉम द लाइन सेगमेंट बी ए बी से सबटेंड करके दो इक्वल एंगल फॉर्म किए गए हैं। वो हमें गिवन है कि ये दो एंगल सेम सेगमेंट में है और इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि ये चारों पॉइंट ए बी सी डी चारों एक ही सर्कल में, सर्कल के ऊपर लेकर है, सर्कल के अंदर नहीं, सर्कल के ऊपर लेकर रहे। अच्छा चलो देखो हमने पढ़ा है कि कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो एक ही सर्कल पे लेकर रहे। अगर चौथा पॉइंट भी हमें लेना है तो हमें देखना पड़ेगा कि एक ही लाइन सेगमेंट से दो एंगल इक्वल एंगल सबटेंड करके दो इक्वल एंगल ले लिए तो दो चारों के चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर ले करेंगे, मीन्स सरकमफ्रेंस पे आएंगे, क्योंकि इस सर्कल की जो बाउंड्री है उसे हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, राइट। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो पहले तो बोलते हैं कि ए बी सी lay on the one circle because they are collinear. ओके, अगर ए डी पॉइंट ऊपर से ले कर रहा है तो हमें क्या गिवन है, एंगल ए सी बी इक्वल एंगल ए डी बी। वो तो हमें गिवन है कि ये दो एंगल इक्वल है, गिवन है। बट अगर मैं बोलूँ कि ए सर्कल डी पे से नहीं ई डैश पे से पास हो रहा है तो हमें लिखना पड़ेगा ए सी बी इक्वल एंगल ए ई डैश बी। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल एंगल है। ओके, पास हो रही मतलब ये दोनों इक्वल एंगल है एंड सेम सेगमेंट में है, इसीलिए। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों से, दोनों ए बी सी से इक्वल है तो हम लिख सकते हैं एंगल ए डी बी इक्वल एंगल ए ई डैश बी, क्योंकि ए ई डैश बी एंगल एंड ए डी बी एंगल, ये दोनों एंगल एक ही एंगल्स के इक्वल है तो दोनों एक दूसरे से भी इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, ये हो गया अब तक सॉरी, आई एम सॉरी। तो अगर हमें ये ले लें कि ये ट्रायंगल जो है ना बी ई डैश डी, अगर वो ट्रायंगल है तो क्या होगा, ये जो हमारा एंगल है ना ई डी बी वो एक्सटीरियर एंगल होगा ट्रायंगल का, और हमें पता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ट्रायंगल एंगल थ्योरम। सो हमें उस वजह से हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये दो एंगल तो हमने यहाँ पे देख लिया कि ए वाला एंगल दोनों क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है बट एक्सटीरियर ट्रायंगल एंगल थ्योरम कहता है कि exterior angle of the triangle equal to opposite two angles sum. So it means this angle and this angle sum equal to हो जाएगी एंगल डी के। बट हमने ऑलरेडी कह रखा कि ए वाला एंगल और ए वाला डी एंड ई डैश, यहाँ पे दोनों तो इक्वल है,
तो मतलब क्या हुआ, ए एंगल हमारा 0 हो जाएगा। अगर ए एंगल 0 होता है तो इसका मतलब क्या होता है, ट्रायंगल तो फॉर्म ही नहीं होगा। ये जो बी डी लाइन है उसी पे लाइन ई डैश बी भी ले करेंगे, मतलब डी एंड ई डैश इज अ को इनसाइड पॉइंट हो जाएंगे। एंड को इनसाइड पॉइंट मतलब एक ही पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, तो डी इज अ ले ऑन द सर्कल। हम ऐसे प्रूव करेंगे। तो चलो फिर ले लेते हैं एंगल ए डी बी इक्वल एंगल डी ई डैश बी प्लस एंगल ई डैश बी डी। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ए है एंगल ए डी बी इज एन एक्सटीरियर angle of triangle DE dash B। ओके, वो एक्सटीरियर एंगल है तो उसके इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। अच्छा, ए मैं यहाँ पे डी ई डैश बी की जगह ए ई डैश बी कह सकती हूँ। ए लाइन यहाँ तक ही मैंने रखा था सीमित, पर मुझे चाहिए एंगल का नाम लिखने के टाइम तो हम थोड़ा एक्सपेंड भी करेंगे। ऑल्सो एंगल ए डी बी इक्वल ए ई डैश बी प्लस ई डैश बी डी। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने ए डी क्यू ए में चेंज किया क्योंकि ये दोनों इक्वल करना है। ए एंगल एंड ए एंगल एक ही मतलब होता है। ओके, एक ही एंगल, ए वाला ही एंगल फॉर्म करेगा। तो ए तो हमने यहाँ पे प्रूव किया है कि ए तो इक्वल है, तो वो कैंसल हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 एंगल ई डैश बी डी इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो रहा है तो लिख सकते हैं therefore और so डी and E dash are coincide point। ओके, अच्छा ये तो हो गया। तो हम लग सकते हैं सिमिलरली E dash should also coincide with D। Therefore or thus the circle will pass through point D। ओके, जो हमें प्रूव करना था, क्योंकि ए बी सी तो हमने कह दिया था कि एक ही सर्कल है पे है क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स हैं। डी के लिए ही प्रूव करना था तो वो हमने प्रूव कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।